गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मुझे पता आप लोग काफी अच्छे होंगे और मिला के पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आपका एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। बस जितना समय बचा हुआ है उतना आपको बस रिवाइज 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 प्रैक्टिस 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 ही करनी है, क्योंकि एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान तो नहीं है और टफ भी नहीं है, क्योंकि आप कर सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो नो डाउट आप अपने एग्जाम में पास होगे। ठीक है। आज की जो क्लास रहेगी आपकी, वो आपकी कैल्प और कैल्प एंड आपका जो बिक्स है उसके ऊपर रहेगी। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अभी हम जानकारी ले देंगे आपको। उससे पहले आपको बता दें, ये जो क्लास है आपकी इंग्लिश की, ये आपका चाहे लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश आप ले रहे हो, चाहे आप लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ले रहे हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में जो बच्चे उत्तराखंड का टेट देने वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। ओके, क्लास को शुरू करूं मैं? चलिए फिर जरा एक बार बता दीजिए मुझे कमेंट करके कि मे आई ऑडिबल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या स्क्रीन आपको दिख रही है प्रॉपर तरीके से? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है फिर, है ना? चलिए फिर, तो पहले तो मैं बता दूं आपको, जो आपका बिक्स और जो आपका कैल्प है आपका, वो किसने दिया था? तो वो दिया था आपके जिम कमिंग्स नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये चीज दी थी। इसको समझाने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ सवाल एक। ठीक है। क्या पूछता हूँ? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल क्या है? ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई बच्चा अंग्रेजी में बोल देता है, अगर मान लीजिए आप क्लास के अंदर हैं, आप कहाँ हैं? आप क्लास के अंदर हैं, और क्लास में बच्चा एक लाइन बोलता है। क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग सर या मैम। क्या बोलता है? गुड मॉर्निंग टीचर। ठीक। गुड मॉर्निंग टीचर, हाउ आर यू? हाउ आर यू? सभी को पता ना इसका मतलब क्या होता है ना? आप कैसे हैं, इसका क्या मतलब होता है बताना मुझे पहले। अब मान लो किसी बच्चे ने आपसे ही बोल दिया गुड मॉर्निंग टीचर हाउ आर यू, या किसी दोस्त ने आपसे बोल दिया वेयर आर यू गो, है ना? इसका मतलब है कि वो बच्चा या आपके मित्र क्या इंग्लिश में एक्सपर्ट है? बताइए। अगर ये सिंपल सी लाइन बोलने के बाद में आपको ऐसा फील होता है कि वो व्यक्ति इंग्लिश में एक्सपर्ट है, हाँ या नहीं, तो इसका जवाब है आपके पास में नहीं, है ना? हो सकता है कुछ लोग एक्सपर्ट हों, लेकिन मैक्सिमम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। यदि अंतर समझाने के लिए यही जो डिफरेंस था ना, कि एक लाइन बोलने के बाद में क्या व्यक्ति एक्सपर्ट है उस लैंग्वेज में या नहीं है, इसी को समझाने के लिए हमारे जो जिम कमिंग सर थे, उन्होंने दो शब्द दिए थे। कौन कौन से? कैल्प एंड आपका बिक्स। ठीक है। क्या दिया था? कैल्प दिया था और बिक्स दिया था, यानी कि इसी लाइन को समझाने के लिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे एक लाइन में बात करता है इंग्लिश में, है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वो व्यक्ति एक्सपर्ट उस चीज में, है ना? तो आइए आप समझते हैं कि इनके जो दोनों शब्द दिए थे, बिक्स और आपका कैल्प, ये दोनों होते क्या हैं। ठीक है। देखिए पहली बात, जो बिक्स होता है आपका, वो कैसा होता है? वो आपका सोशल लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है? तो वो आपकी सोशल लैंग्वेज होती है, यानी कि सामाजिक भाषा होती है। उसी प्रकार से जो कैल्प होता है आपका, वो कैसा होता है? तो वो आपका होता है एकेडमिक लैंग्वेज, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में सीख जिसको हम स्कूल में जाके सीखते हैं। अब देखिए कैसे। अगर मैं बिक्स की बात करता हूं, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या होती है? तो बिक्स का मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक। जैसे मान लो मैं आपको से बात कर रहा हूं, ठीक है? जैसे हम जब हम घर पे होते हैं तब हम बात करते हैं, बाहर होते हैं तब बात करते हैं, परिवार में बात करते हैं, है ना?
ये जो भाषा होती है हम दोस्तों, परिवार, बाजार आदि में क्या होता है, सामान्य जो बातचीत के लिए जो उपयोग करते हैं वो होती है ना। जैसे आप स्कूल में पहुंच गए, आपने पूछा व्हाट्स योर नेम, किसी बच्चे से पूछ लिया आपने, तो बच्चे ने बोला माय नेम इज रोहन, है ना। देन आपने बोला हाउ आर यू, तो बच्चा क्या बोला, आई एम फाइन थैंक यू। यही होता है ना, समझ आया ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका बिक्स के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, ये सब आपके बिक्स के एग्जाम्पल है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ में हैं, ठीक है। दोस्त ने बोला वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपने क्या बोला, आपने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं कहाँ जा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं। यानी कि ये सब क्या है, ये सब आपका बेसिक है ना, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आपके आते हैं किस में बताइए, तो ये सब आपके आते हैं बिक्स के अंदर। जैसे देखिए सोशल सिचुएशन आपकी हो, है ना, गेट टू डे लाइफ जो होती है आप जीत मतलब रहते हो, है ना, उस प्रकार से दोस्तों के साथ में आप बातचीत करते हो, चैटिंग विद फ्रेंड्स, ये सब किस में आता है, तो ये सब आपका आता है बिक्स के अंदर, है ना। बात समझ में आई। यानी कि जो आपका बिक्स होता है वो डेली कन्वर्सेशन में काम में आता है। आसान भाषा में हम जो चीज यूज करते हैं वो सब क्या होता है, वो सब आपका होता है बिक्स, ठीक है। और साथ ही साथ में जो आपका मतलब फेशियल इंप्रेशन आता है ना, रिलाई ऑन फेशियल इंप्रेशन गेस्टर जो आप करते हो, है ना, एंड कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो सब होते हैं, ये सब आपके इसमें आते हैं, ये सब आपके आते हैं बिक्स के अंदर, ठीक है। बिक्स मतलब क्या होता है आपका, बिक्स मतलब होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। बात समझ में आई। यानी कि सोशल लैंग्वेज, सामान्य सामाजिक भाषा आपकी, लिख दूं, ओके। देखो आपका बिक्स का मतलब क्या होता है बताइए मुझे एक बार फिर से। तो बिक्स का मतलब होता है आपका सोशल लैंग्वेज, ठीक। यानी कि आपका एवरीडे कन्वर्सेशन, एवरीडे कन्वर्सेशन, ठीक। जो आम जिंदगी में जो आप बातचीत करते हो वो सब किस में आता है, तो वो सब आपका आता है बिक्स के अंदर। और बिक्स क्या होता है, बिक्स आपका होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। आपके एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि बताइए बिक्स होता क्या है ना। या आपको एक सिचुएशन दे देगा, जब सिचुएशन देगा तो आपसे पूछेगा कि चीजें आपकी इसमें क्या करेक्ट आंसर आपका होगा, है ना। बात समझ में आई। आगे बढ़े चले। अब हम बात करते हैं कैल्प की। किसकी बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं आपकी कैल्प की बात करते हैं, ठीक है। अब बताइए मुझे कैल्प क्या होता है, तो कैल्प होता है आपका कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या होता है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक। अब देखो मान लो जैसे साइंस की किताब में लिखा है, क्या लिखा है बताइए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। साइंस की बुक में क्या लिखा हुआ है, साइंस की बुक में लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। जो प्रकाश संश्लेषण है वो वह प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं, है ना। इस वाक्य को केवल पढ़ लेना काफी है क्या बताइए, नहीं है ना। इसके लिए बच्चों को क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए बच्चों को समझना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, क्लोरोफिल क्या होता है ना, सनलाइट क्या होती है। बात समझ में आई। तो ये सब क्या है, ये सब आपका है कैल्प, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं मैथ वाला, ठीक है। अगर मान लो आपको मतलब मैंने एग्जांपल दिया आपका कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 250 रुपीज एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब बताओ इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल इंग्लिश बोलना नहीं बल्कि क्वेश्चन को समझना भी आपको आना चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ ही साथ में आपको उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो आपसे बोला गया कि बताओ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की जो मतलब आजादी के लिए जो मतलब लड़ाई लड़ी गई थी, है ना, उसमें क्या हुआ था, बात समझ रहे हो ना, या उसका रीजन क्या था। तो ये सब किसमें आता है, ये सब आपका आता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। यानी कि ये सब क्या होता है, ये सब आपका होता है फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज। यानी कि इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ेगी। बात समझ में आई। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड आपकी राइटिंग, ये सब किसमें आता है, ये सब आपका आता है कैल्प के अंदर। बात समझ में आई। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, तो कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि जो बिक्स है आपका वो एक नॉर्मल लैंग्वेज है जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन उसके साथ में जो कैल्प है आपका वो आपका अकेडमिक लैंग्वेज है। कैसी है आपकी, तो वो आपकी अकेडमिक लैंग्वेज है। ठीक। अब देखो दोनों मंत्र क्या है, बिक्स जो होता है वो आप आम जिंदगी में और डेली आप बोलते हो, है ना, और जो लाइनें आप एकेडमिक या फॉर्मली बोलते हो वो सब आती हैं आपके कैल्प के अंदर। ठीक। कॉन्टेस्ट एम्बेडेड एंड आपका कंटेंट रिड्यूस, यानी कि जिस प्रकार जो वातावरण चाहिए होता है आपको वो आपके लिए होना चाहिए, है ना। और तो और सिंपल सा है आपका, जब हम बिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपके फेशियल इंप्रेशन जो होते हैं, गेस्चर्स होते हैं एंड आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका यूज आप कर पाते हो, है ना। और वहीं पर जब कैल्प की बात आती है तो टेस्ट, है ना, सब्जेक्ट और मैटर पे बात होती है। किसकी बात होती है, टेस्ट आप किस प्रकार से शब्दों का यूज कर रहे हो, है ना, किस विषय में आप लिख रहे हो, आपका मैटर क्या है ना। तो ये सब आपका आता है कैल्प के अंदर। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम आपको और चीजें समझा देंगे। ठीक है। तो ये तो सब था आपका कैल्प और बिक्स। ठीक। बस इतना याद रखिए, जो कैल्प है आपका वो सोशल है, और जो जो बिक्स है आपका वो सोशल है आपका, और जो कैल्प है आपका वो आपका एकेडमिक है। कोई दिक्कत, दोनों के एग्जाम्पल्स में समझा दूंगा आपको जब मैं सवाल करवाऊंगा आपको, है ना। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको हो तो बताइए मुझे फटाक से, कमेंट कीजिए मुझे। ओके। हम्म। तो अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं दो और टॉपिक हैं आपके, कौन सा, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल बनता है। क्या बनता है कि टॉप से डाउन, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, क्या अप्रोच रहेगी, और बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लो हमने क्या किया, मान लीजिए आप क्लास के अंदर हैं, ठीक है, आपने बच्चे के सामने एक लाइन लिखी, क्या लिखी, वंस अपॉन अ टाइम, और आपने यहां पर जगह छोड़ दी। ठीक। क्या किया, हमने एक लाइन लिखी आपकी क्लास के अंदर, क्या लिखी, तो हमने क्लास के अंदर एक लाइन लिखी वंस अपॉन अ, और देन हमने जगह छोड़ दी, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, अब बताओ इसके आगे जो खाली जगह पड़ी हुई है, क्या उसका आंसर आपको पता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ हमें आता है ना। क्या आपके दिमाग में अगला शब्द आया, तो आप बोलेंगे या बच्चा बोलेगा हाँ आया, क्या होगा, तो वो होगा इसके आगे क्या, तो इसके आगे होगा टाइम, है ना, वंस अपॉन अ टाइम। ओके। लेकिन मैंने पूरा वाक्य नहीं लिखा था लाइन पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, फिर आपने कैसे पहचान लिया बताओ, है ना, क्योंकि आपके पास पहले से बैकग्राउंड में नॉलेज थी। क्या थी, आपके दिमाग में पहले से ही क्या थी, पहले से ही आपके दिमाग में क्या था, पहले से आपके दिमाग में
बैकग्राउंड में नॉलेज थी। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टॉप टू डाउन। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टॉप टू डाउन। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टॉप टू डाउन। अगर ना समझ में आया हो तो मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, है ना। जैसे यदि कोई छोटा बच्चा पहली बार अंग्रेजी सीख रहा है, कोई छोटा बच्चा है ना, काफी छोटा बच्चा है, उससे पहले क्या सिखाया जाता है बताइए, बताओ बताओ। उससे हम सबसे पहले क्या सिखाते हैं? छोटे बच्चे को सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, सबसे पहले हम सिखाते हैं उसको क्या, ए बी सी डी सिखाते हैं ना, एम आई राइट। उसके बाद हम क्या सिखाते हैं बताइए, उसके बाद हम सिखाते हैं उसको शब्द, है ना, वर्ड सिखाते हैं, है ना। देन क्या सिखाते हैं हम, उसके बाद हम सिखाते हैं क्या, आपका सेंटेंस। क्या सिखाते हैं, देन हम सिखाते हैं सेंटेंस सिखाते हैं। और उसके बाद में हम पूरा पैराग्राफ को हम कैसे पढ़ेंगे, है ना, वो हम बच्चे को सिखाते हैं। यही होता ना। छोटे बच्चे को सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं, एबीसीडी सिखाते हैं, देन उससे शब्द पढ़ना सिखाएंगे, देन पूरा वाक्य पढ़ना सिखाएंगे, और देन पूरा पैराग्राफ उसे पढ़ना सिखाएंगे, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल बताइए, तो ये एग्जाम्पल है आपका बॉटम टू अप। किसका, तो ये एग्जाम्पल है आपका बॉटम टू अप का। बात समझ में आई? यहां पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मुझे पता है कि यहां पर ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको, इससे आप टॉप डाउन एंड बॉटम अप को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर अब देखिए टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। यानी कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, है ना। कहने का मतलब क्या है, बैकग्राउंड नॉलेज आपके दिमाग में पहले से ही उसकी नॉलेज है ना, प्रीवियस नॉलेज है, सिचुएशनल है, आपको पता है पहले से, है ना। देन सेमेंटिक एंड सिंथेटिक क्यूज आपके दिमाग में एकदम आ जाते हैं और आप इस बेसिक इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाते हो, है ना। जैसे आपने ये एग्जांपल दिया था, बात समझ रहे हो ना। और उसी प्रकार से बॉटम अप में क्या होता है, बॉटम अप में आप पहले सुनते हो, फिर शब्द बनाते हो, है ना, फिर आप क्लॉजेस बनाते हो, फिर प्रॉपर सेंटेंस बना के आप ऊपर पहुंच जाते हो, है ना। यूजेस इनपुट टू अंडरस्टैंड मीनिंग, टीचिंग स्टार्ट विद द स्मॉल डिटेल्स एंड बिल्डिंग अप। यानी कि आप छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर पूरी पिक्चर बनाते हो, किसमें, बॉटम से अप जाने में। क्या करते हैं आप सर, तो आप छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर क्या करते हैं, छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर आप पूरी पिक्चर को बना देते हैं, है ना। एम आई राइट? बताइए, यहां तक आपको कोई दिक्कत हो रही हो, बताओ बताओ मुझे पहले, समझ में आ गया, पक्का ना, ठीक। चलिए फिर, तो ये आपका था टॉप टू डाउन बॉटम टू अप। टॉप टू डाउन मतलब बैकग्राउंड नॉलेज आपका पहले से है, स्कीमेटा यानी कि स्कीमा जिसे बोलते हैं ना, वो आपके पास में है। वहीं पर बॉटम अप में क्या होता है, स्मॉल इनपुट्स, छोटे छोटे इनपुट्स आप लगाते हो और देन आप पूरी पिक्चर तक पहुंच जाते हो। ये होता है आपका ब्रॉड से स्पेसिफिक, और ये होता है स्पेसिफिक टू ब्रॉड। इसमें मीनिंग एंड कॉन्टेस्ट पहले होता है और इसमें रूल्स एंड डिटेल्स पहले आती हैं, ठीक है ना, इसमें बॉटम टू अप में। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, लाइक भी कर दिया कीजिए, हमको अच्छा लगेगा। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आज शाम को
उसमें हम करेंगे इंग्लिश की प्रैक्टिस। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, है ना, और ध्यान रखिए अपना।